हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। और जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का गाइस स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हमारी दुनिया में क्या डिस्कस होने वाला है तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज जैसा कि गाइस दिख रहा है, हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट को सॉल्व करेंगे अपनी इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारी गाइस इन एन एपी यानी कि एपी सीरीज है कोई, ठीक है, उनका पहला वाला पार्ट हमें दे दिया है, डिफरेंस दे दिया है, एंड गाइस एनएच टर्म यानी कि लास्ट वाला पार्ट दे दिया है, लेकिन उसका टर्म क्या है वो फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, एन फाइंड करनी है, और उसके बाद जो हमारी एपी है उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50। ठीक है, और इसके बाद गाइस हम लोग को क्या करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है और इतना मटेरियल हमको दिया हुआ है। जब गाइस इतना दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, ये सारी वैल्यूज उठा के हम अपनी इसमें लगा लेंगे। ठीक है, तो ए एन कितना है गाइस 50 इज इक्वल टू ए कितना है गाइस 5 प्लस एन फाइंड करना है, डी कितना है गाइस 3। ठीक है, तो गाइस 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में 3। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में गाइस 3। ठीक है, अब इस 3 को हम लोग गाइस इधर डिवाइड में भेजेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वो देखिए आप लोग, यहीं पे कर लेते हैं 45 अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बचा n माइनस 1। ठीक है, 3 × 3 और ये हुआ 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आया 16, यानी गाइस ये n यहाँ पे ये वाला n जो पूछ रहा था उसकी वैल्यू आई है 16। ठीक है, तो गाइस हमारे पास NH टर्म क्या लिया था इन्होंने 50, यानी कि n यहाँ पे अगर हम गाइस a n की जगह पे गाइस हम लोग 16 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहले वाले क्वेश्चन में जो एपी दी हुई है उसमें कुल 16 टर्म्स हैं और 16वें टर्म की जो वैल्यू है वो है 50। ठीक है, यानी कि पहले वाले टर्म की वैल्यू है 5, 16वें टर्म की वैल्यू है 50। तब हमें एस एन और फाइंड करना है, यानी कि इन 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है गाइस। तब हम लोग कौन से वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे गाइस, यहां से करते हैं। तो हम लोग नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग एस एन यानी कि एस एन का मतलब एन हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 16 है, तो इसका मतलब है एस 16 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 16 टर्म से हमारे पास हमारी एपी में उन सभी का सम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 अपॉन 2 हुआ और उसके बाद गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए फर्स्ट टर्म हमारे पास गाइस 5 है प्लस लास्ट वाला टर्म गाइस हम लोग निकाला है 50, यानी कि गाइस यहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 8 2 1 2 2 6 सॉरी 2 8 16 और यहाँ पे हुआ इंटू 55। ठीक है, तो S16 इज इक्वल टू कितना होगा गाइस हमारे पास, गाइस ये आई हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अब आप लोग गाइस इसे नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले गाइस हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दोनों फाइंड करने थे। ठीक है, हमने ये जो 3 वैल्यू हमको दी हुई हैं उन तीनों से हमने n की वैल्यू निकाली, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकाले। हमारी जो भी सीरीज है उसमें
हमारे कितने टर्म्स हैं वो फाइंड किए, तो हमें पता चला 16 टर्म्स हैं, ठीक है। तो जब 16 टर्म्स है हमारी सीरीज में, तो यानी कि जो हमारा 50 लिखा हुआ है वो हमारी सीरीज का लास्ट टर्म है, यानी कि 16वां टर्म का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारा लास्ट टर्म भी पता चल गया गाइस। और जब हमें हमारा लास्ट और फर्स्ट टर्म दोनों ही पता है गाइस, तब हमने अपने सम के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज किया, एंड देन उसके बाद जो हमारी सीरीज का सम निकल कर आया वो कितना आया, 440, फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड वाले पार्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे सेकंड वाले को। तो क्या है गाइस, हमारे पास ए दिया है 7, ए 13 दिया है गाइस कितना 35, और तब इस कंडीशन में गाइस हमको डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग सबसे पहले डिफरेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कौन से वाले फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे गाइस, देखिए नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब गाइस आप लोग सोचो कि इसमें ए एन नहीं है, एन नहीं है, तो गाइस सब कुछ हमें मिलेगा, यही मिलेगा, इसी एक लाइन में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए गाइस, ए एन यानी कि गाइस इन्होंने बोला है A13 यहाँ से हम लोग देखेंगे गाइस S13 भी लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। S13 का मतलब हुआ गाइस हमारी जो सीरीज है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनका सम, यानी कि यहाँ जो ये 13 लिखा हुआ है ना गाइस, उससे हमको ये एक बात कंफर्म हो जाती है कि हमारी सीरीज है उसमें जो भी टर्म्स हैं वो 13 है, मतलब 1 से लेकर 13 टर्म है उसमें, ये बात हमारी कंफर्म हो जाती है इस 13 को देख कर, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि n इज इक्वल टू 13 हो जाता है गाइस, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा गाइस हमारा, तो अगर हम लोग गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देखिए A13 यानी कि an इज इक्वल टू 35, तो A13 इज इक्वल टू गाइस आपका हुआ 35, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A13 इज इक्वल टू A कितना है गाइस आप लोगों के पास 7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 और d फाइंड करना है, ठीक है। अब A13 की वैल्यू कितनी है गाइस 35, ठीक है। तो 7 प्लस 12d, ठीक है। अब गाइस 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास गाइस हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने घटाया तो कितना बचा हमारे पास 28 इज इक्वल टू 12d, ठीक है। अब इस वाले 12 को हम लोग अपॉन में लेके आएंगे तो 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू d। तो d गाइस कितना निकल कर आएगा हम लोग का वो देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, अभी भी 2 से चला जाएगा गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 या 14 और 2 3 या 6। तो गाइस d की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 7/3, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने गाइस d फाइंड कर ली। अब हम लोग गाइस S13 फाइंड करेंगे, S13 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे सुनिए गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने d अपनी यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है, हमारा 7/3 आया है, एंड देन उसके बाद हम लोग S13 यानी कि गाइस 13 से मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि 13 से हमें ये बात पता चल जाती है, कंफर्म हो जाती है हमारी कि जो भी सीरीज है हमारी उसमें 13 टर्म्स हैं, ठीक है। जब 13 टर्म्स हैं गाइस तो सम निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि गाइस इसका हमें फर्स्ट जो A है वो भी पता है और लास्ट जो L है गाइस वो भी पता है, तो देर किस बात की, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l, ठीक है। इसमें गाइस Sn यानी कि S13 की वैल्यू निकालनी है तो 13 कर लिया, ठीक है। अब 13/2, अब गाइस a हमारे पास कितना है 7 प्लस l कितना है गाइस 35, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे S13 इज इक्वल टू 13/2 ऐसे टैस रहेगा, यहाँ हो जाएगा 42, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसको अगर काट दें 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4
4 और 2 वन जा 2, ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21। अब गाइज हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर लेके आएंगे गाइज। तो ठीक है गाइज, हम लोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 का 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 वन जा 13, 3 यहाँ पे आया, 1 कैरी, 13 2 जा 26 और 1 जोड़ लेंगे तो 27। यानी कि गाइज जो हमारी S13 की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है? 273, ठीक है गाइज। और ये हमारी D की वैल्यू है। आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने की, यानी कि थर्ड वाले पार्ट को अब हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, बड़ी ही आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करना है, सॉल्व थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमें गिवन है A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3। तब हमें फाइंड क्या करना है? A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो S12 देख रहे हैं या 12 देख रहे हैं गाइज, इससे हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी सीरीज हमारी दी हुई है उसमें टोटल टर्म्स 12 होंगे, ठीक है गाइज। और उन 12 का हमें सम निकालना है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम लोग हमारे ए की बात कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म की। तो इसको कैसे निकालेंगे गाइज? बहुत ही इजी तरीका है इसको निकालने का। अब गाइज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाले टर्म को, A12 को। तो गाइज A12 को हम लोग गाइज क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D, A प्लस 11D लिखेंगे, यानी कि A12 वाला टर्म हो जाएगा गाइज हमारा, ठीक है। तो A12 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाइज A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 37। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 37 और A हमें फाइंड ही करना है और 11 इंटू D गाइज 3 है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो A प्लस 33, ठीक है। अब इस 33 को अदर लेके आएंगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू गाइज A हो जाएगा, ठीक है। अब इस A की वैल्यू फाइंड करेंगे गाइज हम लोग यहाँ से, तो कितनी होगी? A इज इक्वल टू 37 में से 33 गए गाइज तो 4 बचा, ठीक है। यानी कि गाइज हम लोगों ने A की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब गाइज हम लोग S12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। S12 की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे गाइज? हमारा जो फर्स्ट टर्म है A, उसकी वैल्यू हमें पता है, और यानी कि लास्ट टर्म A12 जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो ठीक है, हम लोग करेंगे नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा? SN इज इक्वल टू n/2 और A प्लस L, ठीक है। तो SN की जगह हम लोग लिखेंगे 12, क्योंकि S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, और n/2 यानी कि n हमारे पास 12 है, 2 एज इट इज, और A का 4 हम लोगों ने फाइंड किया है, और L हमारे पास है 37, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? S12 इज इक्वल टू, यहां से हम लोग काट देते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो 6, और गाइस यहाँ 41 हुआ, ठीक है। अब गाइस हम लोग S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41 करेंगे, तो S12 इज इक्वल टू गाइस कितना निकलेगा हमारे पास? इस 6 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है गाइस। तो यानी कि S12 की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो 246 है। इसका मतलब ये है गाइस कि हमारी जो सीरीज दी हुई है उसमें कुल 12 टर्म्स हैं, और 12 टर्म्स का हम सम निकालेंगे तो हमारा इतना निकल कर आएगा। अब फाइनली आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की, ठीक है। 4th पार्ट में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। A3 इज इक्वल टू गाइस 15 है, और S10 इज इक्वल टू गाइस 1 2 5 है। तब इस कंडीशन में हमको D फाइंड करनी है और A10 फाइंड करना है गाइस। तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि गाइस यहाँ पे जो n है हमारी वो कितनी होगी? 10 होगी। क्यों होगी? क्योंकि गाइस S10 बोल रहा है, यानी कि हमारी जो भी सीरीज है उसमें टोटल टर्म्स 10 होंगे, यानी कि 10 पद होंगे हमारी उस सीरीज में, ठीक है। तो जब हमारी उस सीरीज में 10 पद है तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो n है वो
10 है, ठीक है। अब गाइज हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइज? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गाइज हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी वैल्यूज हमें पता है यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लगा लेते हैं। Sn यानी कि गाइज हमारे पास कितना हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू गाइज कितना हुआ? 10/2 और ये हुआ 2 इंटू ए। गाइज कितना है हमारे पास? नहीं पता, ठीक है। प्लस n 10 माइनस 1 और गाइज d एज इट इज, ये भी नहीं पता हमको, ठीक है। अब गाइज हम लोग यहाँ से S10 को देखेंगे तो कितना हमारे पास? 125। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगा लेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125 इज इक्वल टू 5, क्योंकि गाइज यहाँ पे हो जाएगा 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये हुआ 5 और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है गाइज। तो गाइज इसका 5 का हम लोग इधर डिवाइड देंगे तो 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 25, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हुआ 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 1 गाइज, ठीक है। अब हम लोग गाइज आगे क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट स्टेप में गाइज हम लोग इस A3 को उठाएंगे। इस A3 को हम लोग गाइज तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? A3 को गाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लोग लिख सकते हैं गाइज a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो गाइज इस A3 की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 15, क्योंकि A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब गाइज ये जो हमने काम किया है वो क्यों किया है गाइज, आप लोग को देखने पर समझ में आ रहा होगा। ये वाली जो इक्वेशंस बनाई हैं गाइज हम लोगों ने इसलिए बनाई हैं ताकि हमें यहाँ से a और d की वैल्यूज मिल सकें, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे गाइज। तो यहाँ पे a को काटने के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 में यहाँ मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट कौन से में से करेंगे यार? 1 में से 3 को ही कर लो, सीधा सीधा कर लो, ठीक है। तो 25 माइनस 30 इज इक्वल टू गाइज यहाँ पे है 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d, ठीक है गाइज। तो अब हम क्या करेंगे? 25 माइनस 30 यानी कि जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब ये 2a से 2a कट जाएगा, सेम है। 9d में से 4d को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5d, ठीक है। तो गाइज यहाँ से d इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल कर आया? -1। तो गाइज अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने इधर वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, तो इधर वाले पोर्शन को हटा देते हैं गाइज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज? ये जो वैल्यू निकली है हमारी वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं आप, किसी में भी, ठीक है। तो गाइज हम लोग 2 में लिख लेते हैं, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में रखेंगे गाइज, तो हमारी सेकंड ये है, यानी कि 15 इज इक्वल टू कितना है? a एज इट एज रहेगा प्लस 2 इंटू डी यानी कि -1, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 15 इज इक्वल टू a माइनस 2, ठीक है। -2 इधर आ जाएगा तो 17 हो जाएगा और a 1, ठीक है। तो गाइज a इज इक्वल टू हमारे पास 17 निकला, ठीक है। अब गाइज हम लोगों को करना क्या है? a की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली, कहाँ गया, सॉरी, 4th वाला है ना। तो 4th वाले में गाइज d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये रही। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, a की,
तो ठीक है। बट गाइज यहाँ पे हमें A10 फाइंड करना है, A10, लेकिन ये वैल्यू हमने फाइंड की है A की। तो अब हम लोग A10 को कैसे फाइंड करेंगे गाइज? नाउ A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। गाइज A10 को हम लोग A प्लस 9D भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A10 गाइज हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग A प्लस 9D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो अपने आप A10 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, आई होप गाइज आप लोगों ने इधर वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D में लिखा हुआ है। तो A10 इज इक्वल टू गाइज A की जगह हम लोग लिख लेंगे 17, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी वैल्यू फाइंड की है, और प्लस 9 ऐसे टैच रहेगा गाइज, एंड D की जगह हम लोग लिख लेंगे -1, क्योंकि मैंने फाइंड किया है अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 17 माइनस 9 इज इक्वल टू गाइज 8। A10 इज इक्वल टू गाइज 8 निकल कर आया है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सारा, ठीक है। यानी कि गाइज D इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया -1, A निकल कर आया 17, जिससे हमने A10 की वैल्यू निकाली बड़ी ही आसानी से, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग फाइंड करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 5 दिया है, S9 इज इक्वल टू 75 दिया है, और A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग S9 को देखेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो भी सीरीज है उसमें कुल टोटल 9 टर्म है, ठीक है। 9 टर्म है हमारे पास टोटल, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गाइज हम लोग N इज इक्वल टू 9 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास 9 टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस? Sn इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी गाइस, इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो Sn कितना है गाइस? S9 के लिए यूज कर रहे हैं गाइस। तो S9 इज इक्वल टू n 9/2 और 2 इंटू a गाइस हम लोग को फाइंड करना है, तो a रहेगा प्लस n, यानी कि 9 - 1, और d गाइस कितना है हमारे पास? 5 इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो S9 यानी कि 75 है, और 9/2 एज इट इज रहेगा गाइस, 2 एज इट इज रहेगा गाइस, और यहाँ 8 इंटू 5 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से गाइस ये 75 है, और ये 9/2 है गाइस, इधर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 75 इंटू 2/9 हो जाएगा गाइस हम लोग के पास, ठीक है। और इधर बचेगा हमारे पास 2a प्लस 40, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इतना आया, और इस वाले 40 को इधर लेके आएंगे गाइस तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ बचा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि गाइस माइनस का बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो हमारे पास बचेगा अब गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 एंड 3 7 21, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 70/3 और इंटू में 2a, ठीक है। अब गाइस इस वाले 2 का हम इधर डिवाइड करेंगे तो -70/3, और यहाँ पे गाइस हम इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू a, ठीक है। अब ये इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे पास कितना निकल कर आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे हम 2 का डिवाइड कर देंगे 70 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -35/3 इज इक्वल टू a। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फाइंड a बोला था और A9 बोला है, a की वैल्यू निकाल ली है गाइस हमने, अब A9 की वैल्यू निकाली है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने इधर वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा। तो हम लोग A9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए।
गाइस A9 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास है -35/3 और प्लस 8 इंटू D की गाइस हम लोग के पास वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5, ठीक है। तो यहाँ पे -35 40/3। अब गाइस एलसीएम लेंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इसके आगे का, यानी कि गाइस यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो A9 इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -35 प्लस 120/3। तो A9 इज इक्वल टू गाइस हमारे पास इतना बचा, यानी कि A9 की वैल्यू आई हमारी 85/3। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हों और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने नोट भी किए होंगे गाइज, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज। एंड जहाँ पर भी गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में ना आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छे से पढ़ते हो आप लोग गाइज, तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए लिंक को, और अपने फ्रेंड सर्कल में तो करिए ही, क्योंकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी मैथ पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है गाइज। और एक बात है गाइज जो मैं कहना चाहूँगी, आप लोग क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें। और जब मैं सॉल्व कराती हूँ गाइज तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिए, ठीक है। कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइज। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।